हमारे साथ नरेला जी हाँ, पहुंचे हुए हैं। रेस्पेक्टिव सीआर रंगा जी मौजूद है और उनके साथी यहाँ मौजूद हैं। कृष्ण, हाँ कृष्ण नरेला से, जी जी नरेला से कृष्ण को हम बताना चाहते हैं कि जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो, जैसे आज ये बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का यहाँ पे रानी झांसी रोड पे जो प्रोग्राम हुआ, तो हम पूरी बस भर के आई। तो इसका हमें मैसेज गया कि भाई हमें वहाँ पर पहुँचना है, तो सभी इकट्ठे हुए और यहाँ पर आए। लगभग कितने लोग आए हैं सर? लगभग कितने लोगों की टीम आई? पूरी बस हमारी भरकर आई है। लगभग 50-60 लोग होंगे। हाँ जी, 60-70 लोग हैं, नरेला से आए हैं। और हमें मैसेज गया तो हमें पता चला, तो हम यहाँ पर तुरंत पहुँचे, ऐसा मेरा सोचना है। साथी सोनीपत के भी हैं। सोनीपत के वो अलग आए हैं, ये नरेला से आए हैं। केवल नरेला से ही आए हैं। और मैं अच्छा समझता हूँ कि हम जितना मतलब लोगों को एक दूसरे को बताएंगे, जब भी कोई प्रोग्राम होगा तो सभी इकट्ठे होकर आए, बस भर के आए, तो सभी को अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। अपने लोगों से मिलने के बाद में, इस तरह बौद्धिक हाँ जी, में मिलने के बाद में एक अच्छा संदेश समाज के लिए, अच्छा संदेश गया। यहाँ पर भी अच्छा संदेश आया जब ये पता लगा कि भाई नरेला से एक पूरी बस भर के आई है, तो स्टेज पे अनाउंस हुआ, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। जी जी। क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरीके से कार्यक्रम आयोजित करके? संदेश देना चाहते हैं, बिना बाबा साहब के हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। बुद्ध की शरण में आओ और बाबा साहब की जो है विचारों को जितना लेके जाएंगे, जितना भी शिक्षा के आधार पे, तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रयास करना है जो नहीं कर रहे। अगर नहीं किया तो वो पिछड़ जाएंगे, और बाबा साहब को अगर छोड़ दिया तो अपना ये समझ लो कि अपना जीवन का आखिरी पड़ाव में ही पहुंच गए। इसलिए बाबा साहब को नहीं छोड़ना, महात्मा बुद्ध को नहीं छोड़ना। चल रहा है जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, आने वाले समय में कैसा माहौल होने की संभावना है? माहौल हमारा, लोग जागृत हुए, बहुत हुए हैं, और आगे और भी होंगे जागृत। तो सोया समाज है ये। तो जब बाबा साहब के पास आए, जब मंत्रालय में थे, उन्होंने कहा कि बाबा साहब हम आपसे, जब मंत्री थे, हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो कहने ठीक है, आप जो है अपनी बात बताइए। उन्होंने कहा है कि जिस भी हम मंत्री के पास गए सभी सो रहे हैं, केवल आप ही जाग रहे हैं। कहने लगे उनका समाज तो जगा हुआ है, मेरा समाज सो रहा है, इसलिए मैं इसलिए जाग रहा हूँ। तो अब वो तो जो है अपने विचार दे के चले गए, तो अब हमें जागने की, जो जगे हुए नहीं है, सोए हुए हैं, और उनका जगना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जगे तो हालत उनकी ऐसी आ जाएगी जैसे 3000 साल पहले थी। जी। क्या आपको लग रहा है जागृति आ रही है हमारी? जागृति आ रही है, लोग जग रहे हैं। 50-60 लोगों की जो बस भर के लेके आए हैं आप, हाँ जी, इसका मतलब एक अच्छा संदेश, अच्छा संदेश गया है। और ऐसे, हाँ जी, जागृति है। और नरेला में तो प्रोग्राम, क्या आज से पहले आपने बाबा साहेब के पौत्र आए हुए थे, परपौत्र, हाँ जी, उनको देखा था, संदेश अम्बेडकर जी को? हाँ जी, आज इनको पहली बार देखा। आज इनको पहली बार देखा। हाँ जी, मैं मीडिया में हूँ, मैंने भी आज उनको पहली बार देखा। हाँ जी, राज रत्न अम्बेडकर जी को दुनिया हाँ उनको देखा है, लेकिन ये जो भाई है, उनके बड़े भाई है, उनको पहली बार देखा है। बड़ा अच्छा लगा। कैसी फीलिंग आती है इसके? फीलिंग बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। इस हस्ती ने, विश्व रत्न हस्ती ने, हाँ जी, हमारे समाज को बहुत अच्छी स्थिति में लेके आए हैं। हाँ जी, आज उनके पौत्र के दर्शन होते हैं तो हाँ हमें जी, अच्छा लगता है। हमें ऐसा दर्शन होता है जैसे हमारे तो ऐसी याद खड़ी हो जाती है कि बाबा साहब ही है हमारे। बाबा साहब ही दिखाई दे रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने सूट बूट की बहुत अच्छी बात मन से कही थी। हाँ, सूट की बात इसीलिए की कि जो ये वो महात्मा गांधी बढ़िया तो बढ़िया अपने दिमाग से, अपनी चाल से चलता है बढ़िया। अब उसने देखा कि इन लोगों पे मैं कैसे, मतलब कैसे इन लोगों को पा सकता हूँ। उनको पाने के लिए उसने नंगा हो गया। तो देखो जो बताया रतन जी ने कि नंगे के सामने नंगा अगर हो जाए तो वो ठीक नहीं। हम तो सूट बूट पहन के खड़े हुए हैं जी। और मैंने यही संदेश दिया है, बाबा साहब ने यही संदेश दिया है कि मैं सूट बूट में हूँ, तो मेरा समाज आज नंगा है, ये भी कल आने वाले समय में सूट बूट ही पहने।
उनका ये संदेश था। और ये जो महात्मा गांधी का संदेश ये था, ये नंगे है तो देखो भाई मैं नंगा हूँ, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। अरे भाई को उठाने की तो कोशिश करना, लेकिन तू तो जो ये समाज जो तुम्हारे बढ़िया नीति ने, ब्राह्मण नीति ने इनको नंगा किया, तो तू भी नंगा होके इनको साथ लेने के लिए इनके साथ खड़ा होगा। एक बाबा साहब है जिन्होंने टाई सूट बूट पहन के, कि मैं टाई सूट बूट के पहन के खड़ा हूँ ना, मैं समाज को ऐसा देखना चाहता हूँ। और आज ऐसा है जी, बिल्कुल आज ऐसा है। लेकिन कभी कभार जो बाबा साहब की मलाई खा के और वो घरों में बैठ के, उसके लिए एक बहुत बड़ी एक बेशर्म जिसको कहते हैं ना, एक बेशर्माई की बात है। और हमारा समाज आज ऐसा भी, मैं लोकनायक हॉस्पिटल में नौकरी किया मैं 84 में लोकनायक हॉस्पिटल में आया था और 20 में यहीं से रिटायर हुआ हूँ। तो मैंने ज़्यादातर देखा कि हमारा जो समाज है अगर बड़े ओहदे पर चला गया, हमारे लोगों से ही क्यों जुड़ना नहीं चाहता। और जो जैसे एक मीणा की कई बार मिसाल आती है, वो अपना काम बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, मीणा बहुत आगे है, में यूनिटी है, उसमें यूनिटी है, हमारी भी यूनिटी होनी चाहिए, अच्छी यूनिटी होनी चाहिए। अगर यूनिटी होगी तो हम एक दिन बाबा साहब का सपना ज़रूर पूरा करेंगे, सभी कोट पैंट में आएंगे। यूनिटी टूट गई तो फिर अपना वही अपना देख लेना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। योर गुड नेम प्लीज़। गुड नेम से कृष्ण, मैं नरेला से हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।